प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज हम सब पार्वती और शंकर जी का विवाह को आगे देखते हैं, आगे क्या क्या होता है। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी और उनके बारातियों का वह भयानक रूप देखकर सब लड़के लोग डर जाते हैं और वो जाकर अपने अपने घर में अपने माता पिता को बताते हैं कि वो कैसा दृश्य देखे हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ और डर की कोई बात नहीं है। और जो बालक वहां पर बारात देखने गए थे, उनके माता पिता अब उन्हें समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम सब निडर हो जाओ। वो थोड़ी ना कोई, वो तो महान शिव हैं, वो महादेव हैं। ले अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा आए, उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना यानी कि पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथी की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। जो भी बाराती आए थे सबको ठहरने के लिए बहुत ही सुंदर जनवासा बनाया गया था। और उनकी माता, पार्वती जी की माता मैना देवी आरती की थाल सजाकर खड़ी हैं शिव जी की आरती उतारने के लिए। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी, बिकट बेस रुद्रहि जब देखा, अब लंबन उरे भयहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयहु दुख भारी, लिन्ही बोली गिरी से कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी वहाँ जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। मैना के साथ जो भी उनकी सहेलियां थीं, जो मंगल आरती करने के लिए आई थीं, सब डरकर भाग जाती हैं। तो इस बात से मैना जी को हृदय में बहुत दुख होता है और वे फिर पार्वती जी को अपने पास बुलाती हैं। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी, जेहि विधि तुम हहि रूपवस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया।
देखो मैना जी पार्वती जी से क्या कहती हैं कि जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर बनाया है, उस विधाता ने तुम्हारे दुल्हे को इतना बावला क्यों बनाया है? ऐसा मैना जी पार्वती जी से प्रश्न करती हैं। कसे कीन है बरु बोरा विधि जेहि तुम हही सुंदरता दही जो फल चाहिए सूरत रूही सो बर बस बबूर हिला गई तुम्हें सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महू परा घरु जाऊ अप जसो हो जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर्ष से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। ऐसा मैना जी कहती हैं। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी करी बिला पुरोदति बदती सुता स्नेह संभारी सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हिमाचल की स्त्री यानी कि मैना देवी को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करने लगी, रोने लगी और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा भवनु मोरे जिन्हें बसते उजारा असे उपदेशु मही जिन्ह दीन्हा बोरे बरही लागी तपुकीन्हा। अब मैना देवी कहती है, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। मैना जी ऐसा अपने आप से प्रश्न करती हैं। साच हूँ उन्हें के मोह न माया उदासीन धनु धाम न जाया पर घर घालते लाज न भीरा बांझे की जाने प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बीलो की भवानी बोली जूते बेखे मृदुबानी अस बिचारी सोचहि मति माता सोना टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार करके तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहूं तो कत दोष लगाइया काहू तुम्हें सन मिटही की विधि के अंका मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं?
वृथा कलंक का टीका मत लो। ऐसा पार्वती जी अपनी माता को समझाती हैं। जनी ले हुमा तो कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाबे जहाँ पाऊब कहीं। सुनी उमा बचन बिनिते कोमल, सकल अबला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई दूसर, नयन बारी बिलोचनी। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ चाहूंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तूहि न गिरी, गमन तुरत निकेत। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अरे भंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। ऐसा नारद मुनि मैना जी को समझा रहे हैं। एक बार आवत शिव संगा, देख्यो रघुकुल कमल पतंगा। भया मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसु सिया कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया था। जो पिछले जन्म में जो हुआ था वो समझा रहे।
सिया बेसु सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरि हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने तो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया यानी कि शिव जी की अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्याप्यु सकल पुरा घर घर यह संवाद। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही में वंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। लगे होने पूरे मंगल गाना, सजे सबही हाट के घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जैसे कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई यानी कि रसोई बनी। सो जीवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की ज्योनार यानी कि भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को यानी कि भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाति बैठी जीवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जीवत जानी, लगी देने गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी, जैसा हमारे समाज में भी होता है। पूरे बाराती सब बैठकर भोजन कर रहे हैं और वहाँ के लोग जो मैना देवी की सहेलियां थी वो सभी गाली दे रही हैं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग्य बचन सुनावहि
भोजन करहि सुर अति विलम्ब, विनोद सुनि सचि पावनि। जेवत जो बढ़े आनंद, सो मुख कोटि हूँ न पर कहो। अचवाई दिन है पान गवन, बास जहाँ जाको रहयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। देखो, और जो देव लोग बैठे हैं उन लोग को भी गाली सुनने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। उन लोग भी अब धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं और इस अनुभव का आनंद ले रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता था। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। अब फिर जहाँ जहाँ बारात रुकना था वहाँ सभी भोजन करके चले गए। बहुरी मुनिन हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सुर सादर लीन है, सब ही जतोचित आसन दिन है। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनो अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बीरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन्ह उमा बुलाई, करी सिंगारु सखी आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि असे जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी जिस तरह से तैयार हुई थी, जिस तरह से वह सुंदर लग रही थी, उनका वर्णन इस संसार में कोई कवि नहीं कर सकता है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन्ह मनहि मन तिन्ह प्रणामा। सुंदरता मर जादे भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती है।
कोटि हूँ बदन नहीं बनय बरनत जग जननी शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही था। मुनि अनुशासन गणपति पूजु शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। देखें, उन लोग मन में ही पार्वती जी और शिव जी ने गणेश जी का सबसे पूजन किए, मन में ही। क्यों? क्योंकि सबको संकोच ना हो जाए कि गणेश जी कौन है, जबकि सिर्फ ये दोनों को पता था कि वो हमारे ही पुत्र होने वाले हैं गणेश जी। तो इस तरह से आज का दोहा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग कल जानेंगे शिव जी और पार्वती जी के विवाह में आगे क्या क्या मनमोहक दृश्य देखने को और सुनने को मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम।